लेकिन असल में मुन्ना का असली राज था उसकी तांत्रिक क्रिया, एक खतरनाक काले जादू का कॉकटेल जो वो तंदूरी में छुपा कर डालता था ताकि लोग उसकी दुकान से बाहर आते ही हर किसी की भूख और चाहत को और बढ़ा दे। निखिल एक स्मार्ट और चालाक लड़का जो अक्सर गांव में व्यापारियों को ठगने की योजना बनाता था, मुन्ना के बारे में सुन चुका था। वह उसकी दुकान पर जाता है क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी दुकान के बाहर धुआं उठ रहा था। दुकान के पास एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, मुन्ना तंदूरी वाला, एक बार खाओ दिल लाओ। मुन्ना तंदूरी बनाने में माहिर था और उसकी दुकान हर शाम भीड़ से भरी रहती थी। उसकी तंदूरी की खुशबू इतनी लुभावनी थी कि कोई भी गुजरते हुए रुककर खा ही जाता। मुन्ना दुकान में तंदूरी बना रहा है। घी से सजी हुई चिकन और मुलायम रोटियां तंदूर से निकली। अरे मुन्ना, तंदूरी का जादू है तेरा। क्या सीक्रेट है भाई? भैया, तंदूरी सिर्फ मसालों का खेल नहीं है, ये तो सही ताव पर पकाने का हुनर है। लेकिन असल में मुन्ना का असली राज था उसकी तांत्रिक क्रिया, एक खतरनाक काले जादू का कॉकटेल जो वो तंदूरी में छुपा कर डालता था ताकि लोग उसकी दुकान से बाहर आते ही हर किसी की भूख और चाहत को और बढ़ा दे। निखिल एक स्मार्ट और चालाक लड़का जो अक्सर गांव में व्यापारियों को ठगने की योजना बनाता था, मुन्ना के बारे में सुन चुका था। वह उसकी दुकान पर जाता है क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुन्ना भाई, कुछ न कुछ तो अलग है यहाँ। तंदूरी में वो बात है जो आम तंदूरी वाले में नहीं। मैं समझ गया, तुम भी कोई तंत्र मंत्र वाले हो। अरे नहीं निखिल, ये सब तुम झूठ बोल रहे हो। मुन्ना ने निखिल को खामोशी से जवाब दिया, लेकिन निखिल की नजरें उसे किसी गहरे राज की तलाश में थी। निखिल एक दिन चुपचाप मुन्ना की दुकान में रात के वक्त घुस जाता है और देखता है मुन्ना अपने तंदूरी के मसाले में काले तंत्र मंत्र का खतरनाक मिश्रण डालता है। तो ये है तेरा खेल मुन्ना, अब समझ आया। तुम तो पूरी गांव की भूख और प्यास का फायदा उठा रहे हो। मुन्ना समझ जाता है कि निखिल उसकी असलियत जान चुका है। अब वह एक चालाकी के साथ निखिल को शांत करने की कोशिश करता है। अरे निखिल, तुम तो समझदार हो। ये सब केवल व्यापार की तरकीब है। तुम्हें तंग मत कर, लोग स्वाद के दीवाने होते हैं। निखिल का मन ये खेल खत्म करने का था, लेकिन वो चाहता था कि मुन्ना अपनी कलाई में कड़ा की तरह कोई गलती करे। उसने गांव के बड़े साहूकार से मिलने की योजना बनाई और उसे मुन्ना के तंत्र मंत्र का खुलासा करने के लिए कह दिया। अगर आपको अपने तंदूरी वाले का धंधा चलाना है तो उसे ये तंत्र मंत्र की जिंदगी छोड़नी होगी। गांव वालों की सेहत खतरे में है। मुन्ना को तंत्र मंत्र का राज खुलने का सामना करना पड़ा। लोग उसकी दुकान में भारी घबराहट से पहुंचे थे। सुनिए सब लोग, ये मुन्ना भाई किसी तंत्र मंत्र के जरिए हमारे दिलों में भूखमरी को और बढ़ा रहा है। लेकिन मुन्ना ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने सबको चौंका दिया। तुम लोग समझ नहीं पाए, मैं तंत्र मंत्र से नहीं बल्कि अपने तंदूरी में प्यार और मेहनत डालता हूं। जो लोग मेरी दुकान से बाहर निकलते हैं उनके दिलों में एक ताजगी और सुकून होता है। हाँ, तंत्र मंत्र का तो झूठ फैलाया गया था, मगर स्वाद मेरा हथियार है। अचानक मुन्ना ने तंदूरी के बारे में पूरा खुलासा किया, लेकिन उसकी सच्चाई ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वह एक चालाक व्यापारिक आदमी था जिसने व्यापार को नई दिशा दी थी। मुन्ना का तंदूरी ठेला फिर से जम चुका था। गांव के कुछ लोग अब भी शक से देख रहे थे, लेकिन मुन्ना ने अगली चाल सोच ली थी। अबे मुन्ना, तू तंत्र मंत्र वाला निकला रे। अगली बार तंदूरी में नागिन न नचवा देना। अरे भैया, अब तो सीधा तंदूर जल रहा है, दिल नहीं। और हाँ, आज खास तंदूरी फ्री, बस टेस्ट बताना है। लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। सबको लगा शायद मुन्ना सुधर गया है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया
जब एक दिन हरिया काका बीमार पड़ गए। अबे ओ मुन्ना, तूने तंदूरी में क्या डाला था बे? 2 दिन से छाती में तंदूर जल रहा है। गांव का कंपाउंडर हरमीत सिंह आया और जांच करने लगा। इसमें कोई आम मसाला नहीं था, इसमें तंदुरुस्त मसाला मिला है जो भूख को बढ़ा देता है। आदमी खाए जा रहा है, पेट कहे बस, दिल बोले और दे। पूरा गांव चौंक गया। मुन्ना, तूने तो पूरे गांव का हजमा बिगाड़ दिया रे। तंदूरी बेच बेच के लालच में डूब गया। माफ कर दीजिए मुखिया जी, लालच की आग में तंदूर जला दिया। मैं सुधर जाऊंगा, बस एक मौका। अबे एक मौका दूंगा तो तू लस्सी में भी बारूद डाल देगा। पंचायत से कहता हूँ मुन्ना को सजा दो और हाँ, तंदूरी की दुकान अब गांव की हो। पंचायत ने फैसला सुनाया। मुन्ना अब सिर्फ गांव के लिए काम करेगा, मुनाफा नहीं रखेगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, निखिल जो पहले मुन्ना को बेनकाब करना चाहता था, उसी ने अब मुन्ना को सच्चे स्वाद का ब्रांड बनाने की योजना दी। तूने गलती की, मगर हुनर है तुझमें। चलो एक नया नाम रखते हैं, मिट्टी की तंदूरी, जहां स्वाद में तंत्र नहीं, मेहनत हो। गांव में अब एक नई दुकान खुली थी, मिट्टी की तंदूरी। मुन्ना अब अकेला नहीं था। पंचायत की निगरानी में वो, निखिल और 2 गांव के लड़कों के साथ मिलकर काम कर रहा था। अब इस तंदूर में सिर्फ स्वाद पकेगा, न तंत्र न चालाकी। और हर ग्राहक को रसीद मिलेगी ताकि कोई और भूत ना घुसे। गांव वालों का भरोसा फिर से लौटने लगा। लेकिन हर लालच शांत थोड़े ही होता है। भोलू और गोलू जो पहले गांव में फिश फ्राई चाट चलाते थे, अब दुकान बंद करके मुन्ना से जलने लगे थे। अबे ये मुन्ना तो हीरो बन गया। एक दिन हम भी तंदूर वाले थे, पर पंचायत ने हमें नकारा। एक बार हम लालच का खंभा हिला दें, फिर देख कैसे मिट्टी की तंदूरी गिरती है। भोलू गोलू रात को दुकान में घुसे और मसालों में तेज नकली जायका बूस्टर डाल दिया, जिससे स्वाद तो बढ़ता, पर अगले दिन लोगों को पेट में मरोड़ होने लगता। अबे ओ मुन्ना, तू फिर से पुराने धंधे पे उतर आया का? बचवा तंदूरी तो स्वादिष्ट रही, लेकिन रात भर पेट में बैरक जला। मुन्ना सन्न रह गया। उसने तुरंत तंदूरी बंद कर दी। ये मुन्ना की गलती नहीं हो सकती। गांव वालों को पता चल गया था। निखिल का शक सही निकला। गांव वाले भड़क उठे। अरे हमने तो बस मसाला बढ़ाया था, जान से थोड़े मारना था। मुन्ना के तंदूरी का स्वाद हमसे देखा नहीं गया, माफ कर दो भाई। अबे भोलू गोलू, तुम दोनों को 6 महीने तक किसी भी दुकान के 50 मीटर पास जाने की इजाजत नहीं। मैंने भी गलती की थी, लालच में, पर अब मैं सिर्फ मेहनत में यकीन करता हूं। जो खाए वो दुआ दे, यही मेरी दुकान की पहचान होगी। चल बेटा, आज एक एक्स्ट्रा तंदूरी देना। कल पेट खराब था, आज दिल ठीक हो गया। गांव के चौक में एक शानदार ढाबा खुला। हरमीत सिन्हा शेफ टोपी लगाए, पगड़ी बांधे, बड़े ठाट से तंदूर लगा रहा था। पाजी, स्वाद तो पंजाबी हाथों में ही है। मुन्ना कौन? वो छोटा मोटा तंदूरी वाला। गांव वाले भी खींचने लगे। अबे मुन्ना, उसकी तंदूरी तो मक्खन जैसी घुलती है यार। तू तो अब पुराना स्वाद हो गया बेटा। मुन्ना की दुकान खाली रहने लगी। निखिल और उसका टीम परेशान। भाई, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हरमीत पूरे गांव का स्वाद चुरा लेगा। नहीं, अब नहीं झुकूंगा। मैं स्वाद से नहीं, दिल से जीतूंगा। मुन्ना ने गांव के स्कूल ग्राउंड में एक दिन का तंदूरी मेला रखा। शर्त रखी गई, मुन्ना वर्सेस हरमीत, ब्लाइंड टेस्ट कंपटीशन। ओ पाजी, मैं तो शहर में सेलिब्रिटी शेफ हूँ, ये देसी छोकरा मेरे सामने क्या?
गांव वाले आंख पर पट्टी बांधकर स्वाद चखते। तंदूरी चिकन दोनों से खाया गया। रोटियों में तुलना, चटनी, रायता और खट्टी प्याज वाली सलाद। हर बार लोग मुन्ना के स्वाद को पहचानते। अबे यार, ये वाली रोटी तो जैसे अम्मा के हाथ की है। और चटनी, अरे ये तो मुन्ना की कसूरी मेथी चटनी है, बिल्कुल पहचानी सी। मुन्ना, तू सच्चा शेफ है। तेरा स्वाद दिल से आता है, मेरा बस शो से। मैं हार गया पाजी। भाई, स्वाद में जीत हार नहीं होती, बस दिल जीतना होता है। तंदूरी तो हर दिल में पके। गांव वाले फिर मुन्ना के तंदूरी सेंटर की तरफ लौटने लगे। अब तो मुन्ना की तंदूरी में इमोशन भी है और मसाले भी। भैया, नौकरी मिलती तो मैं भी रोटी बेल दूं। चल गोलू, बेल भी, सेंक भी, और एक दिन तू भी तंदूरी किंग बनेगा। जो स्वाद मेहनत और दिल से निकले वो भले धीमे पके पर सबसे आगे निकलता है। दिखावे का तंदूर जल्दी जलता है पर बुझ भी उतनी ही जल्दी जाता है। अबे मुन्ना, तू फिर से तंदूरी में वो जादुई मसाला डाल रहा है क्या? कल ही तो रामस्वरूप के पेट में बम फटा। अरे काका, वो मसाला नहीं, किस्मत थी उसकी। वैसे भी तंदूरी में ट्विस्ट नहीं होगा तो मजा कहाँ आएगा। गांव में अफवाहें उड़ती है कि मुन्ना का तंदूरी खाना खाने से लोगों के सपने सच होने लगे हैं। भाई भोलू, सुना है जिसने मुन्ना का गुप्त तंदूरी रोल खाया वो रातों रात अमीर हो गया। ये तो तंत्र विद्या लगती है, या फिर कोई लालच का खेल। चलो टेस्ट करते हैं। मुन्ना रात को छुपकर एक रहस्यमय बोतल से मसाला निकालता है। बस एक बार और डाल दूं, फिर मैं पूरे जिले का तंदूरी किंग कहलाऊंगा। अब मुन्ना हर दिन उसी बोतल से मसाला डालता है। भीड़ लगती है, चैनल वाले भी आ जाते हैं, पर धीरे धीरे लोगों में अजीब बदलाव होने लगते हैं। अबे मुन्ना, ये क्या कर रहा है तू? ये मसाला तो लोगों को पागल बना रहा है। पागल नहीं, भूखा बना रहा हूं, मेरे तंदूरी के लिए। एक रात मुन्ना उस बोतल को फिर से भरने गांव के बाहर वाले जंगल में जाता है। वहाँ एक साधु मिलता है। तूने उस मसाले का इस्तेमाल लालच से किया है, अब भुगत। अगले दिन से मुन्ना का तंदूरी जलना बंद हो गया। आग जलती लेकिन तंदूरी कच्चा रह जाता। भीड़ गायब, दुकान बंद। अबे गोलू, मुन्ना की दुकान तो एकदम खामोश है। पहले जहाँ तंदूरी की खुशबू उड़ती थी, अब तो सन्नाटा है। काका, लगता है वो साधु की बात सच थी। बोतल का मसाला खत्म हो गया और मुन्ना की किस्मत भी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सबको स्वाद मिला, मजा आया, बस थोड़ा लालच ही तो था। क्या मैं फिर से पहले जैसा नहीं बन सकता? मुन्ना अगले दिन पुराने तरीकों से तंदूरी बनाने की कोशिश करता है, बिना जादू के। पर गांव वाले अब चुप है, कोई नहीं आता। लोग अब बाबूलाल की इडली डोसा गाड़ी की तरफ खींच रहे हैं। लालच से जो बनता है वो टिकता नहीं, लेकिन सच्चाई से जो पके उसका स्वाद अमर होता है। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं बस फिर से लोगों को हंसते देखना चाहता हूँ, तंदूरी खाते हुए। तो फिर एक आखिरी मौका, इस बार मसाले में तंत्र नहीं, मेहनत डालना। धीरे धीरे गांव के बच्चे, बुजुर्ग और यहाँ तक कि हरिया काका तक लौट आते हैं। अबे मुन्ना, इस बार स्वाद में वो बात है, दिल से बना है लगता है। अब तंदूरी में तंत्र नहीं, बस तवज्जो है। मोरल, जब लालच से स्वाद बने तो असर पल भर का होता है, लेकिन जब दिल से स्वाद बने तो नाम हमेशा का होता है।